एक दफा एक औरत आया उनका बाप के पास, बता रहे मेरे हस्बैंड चला गया तिजारत के लिए, मुझे 7 लड़की हो गया, अभी अगर मुझे लड़की हो तो मुझे तलाक दे देंगे। उनका वालिद साहब बताया तुम्हारी इस तरह अभी भी ये लड़की होगा। उन्होंने रोते रोते जा रहा है। और फिर अब्दुल कादिर जिलानी उधर छोटा बच्चा है, उन्होंने खेल रहा है, बता रहा है आप क्यों रोता है? तो तुमको बताने से मुझे क्या फायदा? तो बताइए मैं सुनूं। तो बताए मेरे 7 लड़की है, अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। बता रहे अगर मुझे अभी अगर लड़की जमीन में आ जाए मुझे मेरे हस्बैंड तलाक दे देंगे। बल्कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने बताया तुम फिर जाओ पीर साहब के पास। फिर गया, सारे जंगी बहुत गर्म हो गया, तुमको नहीं बताया तुम्हारी अभी लड़की हो जाएगी, तुम फिर क्यों आया? तो रोते रोते चले जा रहा है। फिर अब्दुल कादिर जिलानी बता रहा है क्या बताया फिर सबने? तो बता रहा है लड़की हो जाएगी। तो फिर अबर जाओ। कोई नहीं, परसों फिर सब बहुत गर्म हो गया। कोई नहीं, जाओ तुम जाओ। तो गया, साले जुंगी मुझे बता रहा है कौन तुमको भेजता है मेरे पास, मैं देख रहा हूं। बाहर होकर के देखा अब्दुल कादिर ने मुझको भेजा। एक थप्पड़ मारा अब्दुल कादिर की गाल में। अब्दुल कादिर जिलानी बता रहा है बाबा एक थप्पड़ दिया, 7 लड़की लड़का हो गया। दूसरे थप्पड़ अगर दाओगी बाबा मुझे तो सारे दुनिया में लड़की नहीं रखूंगा, सारे लड़का बना देगा। ये लड़की से एक उमर सरवाती रहमतुल्लाह अलैह थे। उमर सरवाती फिर बड़पीर अब्दुल कादिर जिलानी के पास बायात होकर के उनसे बेलाए सीख के उन्होंने बहुत सारे बुजुर्ग बना दिया 4 साल जमीन में। बड़पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, मैं भी उधर गया, उधर दुआ किया। मैं वो जिजला नदी की पहाड़ में देखा एक औरत रो रहा है। उन्होंने बताया क्यों रोते हैं तुम? तुमको बताने मुझे मेरी क्या फायदा है, मैं 12 साल से इधर रो रहा हूं, तो मुझे बताओ क्या हो गया। तो 12 साल पहले मेरे लड़का शादी करके बीबी को लेकर के सफीना से आ रहा है, तो इधर झड़ आया, सफीना डूब गया, सारे मर गया। मैं
पिछले 12 साल से इधर बैठ के मेरे लड़का के लिए रो रहा हूँ, क्या करूँ। मौलवी अब्दुल सलाम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के पास हाथ उठा और बता रहे सुबहान अल्लाह बेखुरगा में यार तो सुबहान अल्लाह बेखुरकशायशकार तो सुबहान अल्लाह मुरादे माहसल कुनी सुबहान अल्लाह बेखुरमाते कुन फयाकुन। अल्लाह डाक बुला के बता रहे अब्दुल कादिर 12 साल हो गया, अभी ये सारे मर के बालू हो गया, तुम क्या बता रहे हैं। अब्दुल कादिर बताते कादिर कुदरत तारी हर से काइया कुनी मुद्दरा जाने दबख्श जिंदारा बेजा कुनी। अब्दुल कादिर जलानी बताते अल्लाह को तुम इतना कुदरत कादिर, मुद्दा बच्चा को जिंदा करके जमीन में बेच देता हूँ और जिंदा को मार के कब्र में बेच देता हूँ, इतना कुदरत कादिर। तुम अभी इधर इसको जिंदा कर नहीं सकते। तो बताए अल्लाह बताए ठीक है अभी जिंदा कर दो, फिर जिंदा हो गया। ये लड़का बड़पी साहब की खिदमत किया सारे जिंदगी, बड़पी साहब इनके लिए दुआ किया, उनको हयात बढ़ने के लिए। हिंदुस्तान आकर के ये लड़का वफात हो गया। 500 साल इसका हयात जिंदगी मिला बड़पी साहब की दुआ की बरकत से। 500 साल ये जमीन में हयात उनको मिला था। बड़पी साहब का ये लड़का हिंदुस्तान में आकर के उन्होंने वफात किया। इसलिए औलिया खस्त कुदरत अजना, औलिया खस्त कुदरत अजना, तीर दस्ते बाद कुदरत नाज़रा। अल्लाह रब्बुल इज्जत औलिया को इतना कुव्वत दिया, अगर एटम बम ये हाथ में ले करके छोड़ दे सकते हैं। आपका इधर की एक लाहौर की एक वाक़या बताऊं। ताहिर मुजद्दिदी मुजद्दिद अल-फसानी पास किया बयात होने के लिए। मुजद्दिद साहब दिख रहा है उनका कपाल में काफिर लिखा है। तो काफिर को तो बयात करके बेलायत किसे देंगी। मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के पास बता रहे हैं अल्लाह जो नसीब बदल करने के लिए अल्लाह तुमने बड़बीर अब्दुल कादिर को क्षमता कुव्वत दिया था, मुझे भी ये कुव्वत दे दो। तो अल्लाह ने बताते हैं ठीक है मैं तुमको ये कुव्वत दे दिया। बता रहे पहले ताहिर लाहौरी की नसीब से काफिर निकल के इसको औलिया लिख दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको काफिर नसीब से काफिर बदला लेके औलिया लिख दिया। और मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह इनको तालीम दी करके खिलाफत दे दिया। ये इधर ही का मैं उनकी कब्र ज़ियारत किया इधर लाहौर में। मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह की खलीफा थे ताहिर लाहौरी। तो इसलिए सारे औलिया की एक राव होता है।
किसी किसी औलिया किसी काम करके जमीन में उनका सिलसिला रखते हैं। मोबाइल को पता है, मगर ये किस्सा जो हमारे सामने हुआ था। हमारी बहुत प्यारी आंटी हैं, इस्लामाबाद में बहुत बीमार है, सीमी सैयद, डॉक्टर अनवर सज्जाद की वो बहन है, सबको पता है, राइटर थे। तो उनके वालिद जो थे वो कादरिया सिलसिले में इजाज़त याफ्ता थे, वो खलीफा थे उनके लाहौर के। तो आंटी सीमी जब हजरत के सिलसिले में दाखिल हुई तो कादरिया सिलसिले वालों को हमेशा होता है कि भाई कादरिया सिलसिला बहुत बड़ा है, तो उनके वालिद नहीं दाखिल हुए कि मैं तो कादरिया सिलसिले का खलीफा हूँ तो मैंने नहीं होना। तो आरती सीमी ने, जब उनकी बेटी ने सैयद इतनी ज़्यादा हज़रत की इनायतें और वो उनको ऑब्ज़र्व किया कि हज़रत के तो मामलात क्या हैं, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश हुई कि मेरे वाल बहुत बीमार हो गए थे, उनके वालिद को फालिज हो गया था कि दाखिल हो जाए। वो कहते थे नहीं मैं तो खलीफा हूँ कादरिया सिलसिले का, सबसे बुलंद है, मैंने नहीं किसी और। तो एक दिन हज़रत ने अचानक सबको हमको कहा कि हमें इनके घर जाना है, सीमी सैयद के लाहौर में आए हुए थे। हम सबको लेके हज़रत उनके घर गए। उनके वालिद काफ़ी बीमार थे, फालिज हो गया हुआ था। जब हम अंदर दाखिल हुए हैं तो उनके वालिद ने जैसे ही हज़रत को देखा तो उठने की कोशिश की, उठ तो नहीं सके मगर कोशिश की और इशारे से कहा मुझे थोड़ा सहारा देके बिठाओ। सहारा देके बिठाया तो कुछ हज़रत नहीं बोले, कुछ वो नहीं बोले, ज़ारो कतार हज़रत रो रहे हैं, ज़ारो कतार वो रो रहे हैं, दोनों की आंखों से आंसू, ज़बान से कुछ नहीं। हज़रत ने कुछ नहीं कहा, हज़रत ने उनका हाथ पकड़ा, कुछ नहीं पूछा और उनको बैत कर ली। और वो बैत करते गए और रोते गए रोते गए रोते गए। और फिर उसके बाद जितनी भी उनमें सकत थी, एक हाथ में उन्होंने हज़रत का हाथ पकड़ा, उसको चूमे गए चूमे गए चूमे गए आंखों से लगा के। हज़रत ने जब तशरीफ़ ले गए तो आंटी सीमी बहुत हैरान हुई, उन्होंने कहा आप तो होते ही नहीं थे बैत में, अब आप बैत में हो रहे हो और मेरे हज़रत का हाथ ही नहीं छोड़ रहे हो, चूमे जा रहे हो चूमे जा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं खलीफा था कादरिया सिलसिले का, मगर मुझे ज़ाहिरन कभी हजूर गौसे पाक की ज़ियारत नहीं हुई थी। जब तुम्हारे शेख तशरीफ़ लाए हैं तो हजूर गौसे पाक जिस्मन उनके साथ तशरीफ़ लाए और उन्होंने मेरा हाथ उठा के खुद हज़रत के हाथ में दिया है। 2 दिन के बाद उनका इंतकाल हो गया। हजूर गौसे पाक ने उनके इंतकाल से पहले हज़रत के सिलसिले में उनको दाखिल खुद करवाया। बड़ी मोहब्बत थी उनकी हज़रत गौसे पाक। हज़रत की तो बातें अगर इंसान बताता चला जाए बंदा परेशान होता चला जाता है कि अल्लाह हम क्या थे कि हमें हज़रत मिल गए, हमारी तो औकातें ही कुछ नहीं थी, हम तो हज़रत का नाम लेने काबिल नहीं थे और हमें हज़रत मिल गई। और फिर हज़रत ने अपने विसाल के बाद हमें नहीं छोड़ा है, ऐसे खलीफा ऐसे हज़रत हमें भेजते रहे और हर तरीके से हज़रत हम निकम्मे, हम हज़रत की इतना सा कुछ अदा नहीं कर सके। इसलिए मैं बताता हूँ हजरत जो इनायत हम लोग आप लोग को दिया, इसको जिंदा रखने के लिए उनकी नाम पे कोई मदरसा करो, कोई यूनिवर्सिटी करो, कोई मेडिकल कॉलेज करो, कि उनका नाम जमीन में ठहर जाए। ये डिसाइड हो गया है जी, इंशाल्लाह। आपने उन्हें कहना है, हम भी ये वो भी ये सब कुछ रिटर्न में हो जाए। अभी तो ज़बानी है ना, ज़बानी ना, सब कुछ रिटर्न में हो जाए। हम भी रिटर्न में जो भी करते हैं वो भी रिटर्न लिखाई में आ जाए, लिखत पढ़त में आ जाए इंशाल्लाह। देखिए क्योंकि फिर आगे औलादों की औलादें, तो ये चीज़ जो है ना चलनी, हर कोई मुख्तलिफ उनकी औलाद से मुझे क्या फ़र्क है, मुझे मेरी शायद को ऊपर उठाना, ये मेरा मतलब है। ये उनका औलाद बहुत अच्छा है। भाई जाकिर मेरे साथ मोहब्बत होता है उनका। उनका जो 6 लड़की है, बहुत अच्छा लड़की है, बहुत अच्छा लड़की है। मतलब सब तो लेकिन हम लोग तो हजरत साहब के मुरीद हो, उनका नाम को
जिंदा रखने के लिए कोशिश हम लोग करना चाहिए। इंशाल्लाह बनेगा ये बहुत अच्छे, जैसे हजरत ने फरमाया था दारुल उलूम होगा, इसके दो हिस्से होंगे, एक दारुल कुरान एक दारुल शरीयत, और ये इतना बड़ा मदरसा होगा कि मदीना उसके बाद ये सबसे बड़ा होगा, और इसके दो पार्ट्स होंगे, और ऐसे इशारा करके कहा था कि ये जब काम होगा तो दुनिया देखेगी, और ये छोटा, हम तो छोटी सी चीज़ कर जाए ना, बाद में जब हजरत जाएंगे तो उसकी शान ही देखने वाली होगी। इंशाल्लाह मैं तो ये चाहता हूँ, इसलिए हो सकता है मुझे भेजा पाकिस्तान में। উনি বলতে চাইছেন যে ফুফু আলমাসের তো আওলাদ আছে, উনি যেহেতু জায়গা দিতে রাজি হয়েছে, তো উনি যে যদি এখন লেখে টেখে দিয়ে দেয়, কারণ ওনার ইন্তেকালের পরে তো ওনার আওলাদরা কি করবে, ওইটা উনি বলতে চাইছে যে ফুফু আলমা যদি ইন্তেকাল করে ফেলে তাহলে ওনার যে জায়গাটা আওলাদরা দেয় কি দেয় না। नहीं अभी आज मैं ये फैसला करके ले लूँ। हाँ, अभी फैसला सारा लिख, ताकि ये चीज बस शुरू हो जाए, क्योंकि देखे ना हम लोगों की भी आगे औलादें, औलादों की औलादें, हर एक का। built in a day. रोम टाउन एक आस्ते आस्ते रोम सिटी कैपिटल बन गया। ये आस्ते आस्ते अगर शुरू करें हो जाएगी, इंशाल्लाह आप दुआ हो करें। जाएगी। अब हजरत किधर से पैसा आएंगे किसी आदमी नहीं जानते। किसी को नहीं। पैसा किधर से आएंगे ये इंशाल्लाह अल्लाह। आप दुआ करें, जो हमने नियत की है कि हमने इतना करना है, उन्होंने नियत की है, हम जो- लगा के इसको छोटा सा बना दें, बाकी तो देखे दिख जाए। उनकी जो इखलास थे, ऐसी तरह इखलास वाला आदमी दुनिया में अभी नहीं है, उसी वक्त भी नहीं थे। तो उनका दिल जितना बड़ा थे, इतना बड़ा वाला दिल वो दुनिया में मैं नहीं देखा। होता ही नहीं, होता ही नहीं है। देखिए, हजरत आगे। इसलिए उन्होंने किसी मुरीद को कोई तकलीफ नहीं दिया। सबसे एक अच्छा चीज हजरत साहब की ऊपर जितना मुरीद उनका हाथ में मुरीद हुआ, सारे पैसा वाला बन गया, सारे पैसा बन गया। लेकिन किसी किसी शेख की मुरीद अगर उनका पास बायत हो जाए तो ये शेख की कमजोरी की वजह से ये सारे गरीब बन जाते हैं। बरकत उठ जाती है। हाँ, तो हजरत साहब की मुरीद सारे पैसा वाला बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये उनका दिल, बड़ा दिल थे, इसलिए ये इसका इसलिए किसी किसी पीर है मुरीद को तरक्की उसको बर्दाश्त नहीं होता है। किसी किसी पीर मुरीद की तरक्की उनको बर्दाश्त नहीं होता है। मैं जैसी वक्त में तो कॉलेज में पढ़ रहा है, डॉक्टर बदियुज्जमान साहब के पास गया, तो उनका एक मुरीद मुझे पसंद नहीं करते, वो चाहता है वो मुझे मार देने के लिए। तो बहुत कोशिश किया उन्होंने। तो उनका खलीफा थे डॉक्टर मुजीबुल हक साहब अब्दाल थे, उनका पास गया, जाकर के बता रहे ये लड़का आकर के भाभी इसके दाढ़ी नहीं आई, कुछ नहीं आई, ये आकर के डॉक्टर बदियुज्जमान के बेदार खानका में बैठ रहते हैं। मैं चाहता हूँ आप साहिब दे करके, तलवार दे करके उनको जबा कर। तो डॉक्टर मुजीबुल हक साहब उनका मकाम में किया, मुराकबा शुरू किया। वो देख रहा है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे उनके कुल में लेकर के दूध पिला रहे। ये देख के वो बुजुर्ग हैरान हो गया।
वो जल्दी आ गया चौमुआनी में डॉक्टर बदियुज्जमान की खानका में। बता रहा है तुम्हारी मकान किधर है, तुम कौन हो? मैं बताया ये तो जो दरवेशपुर है, दरवेशपुर ये शूज मियाँ की नाती हो गई। तो वो काबला गया, लेकिन इसलिए हमारे माँ के खानदान दिल्ली से किया, उधर हिदायत उन्होंने किया। तो वो मेरे साथ इतना मिल गया, इतना मोहब्बत हो गया उनके साथ मेरे। माई मक्का शरीफ से पैसा भेजा मेरे वाले साहब के पास। वो पैसा भेजने के बाद उन्होंने आम खरीद करके उनके पास ले गया, डॉक्टर मुजीबुल हक साहब के पास। उन्होंने बता रहा है उनको बीबी को मुआजिम के वालिद साहब जो आम लेकर के आए, ये आम काट के मुझे दे। तो काट दिया, उन्होंने खाया। फिर बुलाया, मुझे वजू करा के दे दो। वजू कराया, 2 रकात नमाज पढ़ा, फिर बता रहा है मैं जा रहा हूँ दुनिया से। सो गया तो वो पता ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म। ये बुजुर्ग ऐसा है। तो इसलिए किसी बुजुर्ग होता है दूसरे आदमी की तरक्की पसंद नहीं करते। ये सारी दुनिया में ऐसा ही है, ये सारी दुनिया में ऐसा ही है। किसी दुनिया में, लेकिन सैयद मंजूर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह इंसान की तरक्की को इस्तेक़बाल करते थे। हजरत जैसा कहाँ से लाए, किधर से लाए? तरसती हैं आंखें। हजरत तो ऐसी दुआ देख के मैं तो ऐसे देख रही हूँ माशाल्लाह 20 साल से कि मैंने देखा है उनके मुरीदों को जिस ये तरक्की को इस्तेक़बाल करते थे। एक दफ़ा खायरपुर में मुझे पहुँचा है, आप किसी मुल्क में जाकर के किसी आदमी को तालीम देते हैं तो मुश्किल हो गया। अगर ये सवाल करे हज़रत साहब के सामने बात करना मुझे मुश्किल होता है। क्या अगर मुझे फ़ख्र आ जाए, इसलिए मैं बात नहीं करता। तो भाई जो बताते हैं किसी वक्त होता है हज़रत हुकूम हुआ पाकिस्तान की कुतुब को तालीम देने के लिए, तो ये भी काम है। ये हज़रत साहब चाहते ही मुरीद की अगर फ़ख्र आ जाए तो ये इसको नाजिल हो जाएगी। हज़रत साहब एक किस्सा एक दिन बयान किया, पाकिस्तान के एक बुजुर्गों के मुरीद अब्दाल हो गया। तो हज़रत साहब से ज़बान से मैं सुनाइए। तो किस्सा बता रहे अब तो अब्दाल हो गया। वो फख्र से बता रहे मैं अब्दाल हो गया। तो किस्सा बता रहा है अभी डाल हो गया। अभी क्या फरमाया? दाल हो गया। अच्छा दाल हो गया, अब दाल हो गया। ये हज़रत साहब से सुना। तो हज़रत साहब से आरोग है किस्सा सुना ये निज़ामुद्दीन औलिया के। तो निज़ामुद्दीन औलिया के पास उनके एक मुरीद आया। निज़ामुद्दीन औलिया ने बता रहा है तुम ऐसा करो, बुआली कलंद के पास जाकर ये दुआ हो। तो मुरीद गया बुआली कलंदर के पास। जाने के बाद बुआली कलंदर बता रहे तुम किधर से आया, कौन हो तुम? तो मैं निज़ामुद्दीन औलिया की मुरीद हूँ। तो मैं निज़ामुद्दीन औलिया को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद पे नहीं देखता हूँ। वो तो मुरीद गुस्सा होकर के चला गया।
मेरे पीर साहब को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में नहीं देखते हैं, तो इनके पास मैं क्या दुआ मांगू? निजामुद्दीन औलिया के पास गया, तुम गया दुआ मांगा? तो नहीं हजरत, मैं इससे दुआ क्या मांगूंगा, ये बता रहा है आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में नहीं देखते। और फिर जाओ, मैं तुमको बताया इनके पास जाकर के दुआ मांगो, तुम चला आया, तो फिर जाओ, तो गया। जाने के बाद फिर वो अली कलंदर ने बता रहे, मैं तुम्हारे पीर साहब को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में दे नहीं देख रहा हूँ। मुरीद की अकल दिमाग खुल गया, उन्होंने बता रहा है हजरत हो सकते हैं आप मेरी पीर साहब को कभी नहीं देखा है, उनका सूरत आपको नजर नहीं आ रहा है, तो आप मुझे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ले जाए, मैं आपको दिखला दूंगा ये मेरे पीर साहब है। तो कहा चलो, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु पर जाओ मरकबा में, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में ले गए। लेकिन उधर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में निजामुद्दीन औलिया नहीं है, वो घबरा गया। फिर जा करके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहा है, या रसूलल्लाह हमारे शीख के दार है कफो। वो बताने के साथ एक दरजा ये लिफ्ट आ गया, उन्होंने ऊपर गया, उधर भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस आए, उधर बुआली कलंदर नहीं। उधर जाकर के देखा खुदा निजामुद्दीन औलिया, उधर भी नहीं है। फिर जाकर के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, या रसूलल्लाह मेरा पीर साहब किधर है? अब ऊपर। तो ऊपर गया, जाने के बाद देखा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाँ की तरफ में निजामुद्दीन औलिया बैठा रहा। तो ये उनका मुरीद ने बता रहा, ये मेरा शेख पीर साहब है। तो वाली कलंदर ने बताते, तुम्हारी वजह से निजामुद्दीन की तरफ की मैं देख लिया। ये हज़रत अमीर खुसरो और बू अली कलंदर हज़रत निज़ामुद्दीन का वाक़या है ना, और फिर एक शेर भी है ना, आयशा ने लिखा हुआ है, नबीदानम के मंजिल। वो फिर उन्होंने ये शेर पढ़े थे ना, जो आयशा ने अपने घर में भी लिखवाए हुए शेर ना। ये वाले कलंदर के ये किस्सा हजरत ने बताया, हम लोग हजरत ने बताया। अल्लाह के खैर करो हजरत सब। हजरत कहना है बहुत अच्छा थे। हजरत तो मुरीदों पे बहुत मेहनत करते थे, अपने एक मुरीद के ऊपर हजरत ने इतनी मेहनत की, अपनी सेहत गाना देखा। ये तो जरूरी है, बिगर मेहनत से कुछ नहीं बनते। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत और जहन्नम भी। ये खाकी फितरत में लनारी है लनूरी। अमल अगर नहीं करे कुछ नहीं बनते। हजरत जो पीर साहब होता है, अभी तो पीर साहब है मेरा ख्याल है बांग्लादेश में कोई 1 लाख से पीर साहब ज्यादा होगा। लेकिन मुरीद के बताते हैं, हमें एक पीर साहब को बताया, तुम्हारे कलब में जिक्र नहीं है, तुम क्या करते तुम मुरीद को बताता हूँ, मेरे सामने बैठो, तुम्हारी क्या काम है, मुरीद की क्या काम है? कहो बैठ के रहते हैं, मैं भी बैठ के रहता हूँ। तो ये तो पिरानी नहीं होता है।
हम सरिंदी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया जिसका पाकी बिल्ला तय नहीं हुआ उसके लिए मुरीद करना हराम है। तो बहुत सारे पीर साहब है इसको कलब में जिक्र भी नहीं है लेकिन मुरीद करते हैं क्या। जैसे सही इधर पीरी मुरीदी है, पाकिस्तान में ऐसे बांग्लादेश में भी पीरी मुरीदी है बहुत बहुत सारे दुनिया में है, सारी दुनिया। बांग्लादेश में नहीं है, सिर्फ सारे दुनिया में पीर मुरीदी है। इधर पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट यानी कि इसमें जो पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में ज़्यादा है, नहीं अफ्रीका में और ज्यादा। अफ्रीका में और ज़्यादा है। अफ्रीका में उधर होता है तीजानिया तरीका। तीजानिया हाँ, तीजानी रहमतुल्लाह अलैह पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कदमी अला रुकबत कुल्लु औलिया सलेहीन, मेरी पाँव सारे औलिया के बंदे काम में। तीजानी रहमतुल्लाह अलैह बताया कदमी अला जुबात कुल्लु औलिया सलेहीन, मेरी पाँव सारे औलिया के कपल में। पेशानी भी। हाँ, कदमी अला कुल्लु कदमी अला जुबात कुल्लु औलिया सलेहीन, कदम मेरे पाँव सारे औलिया के खफी में। मेरा पाँव अगर उठते ये औलिया बन जाते और के औलिया ऐसे आता औलिया होता है। ये शास्त्रीय सिलसिले की ब्रांच है तजानी है। हाँ? शास्त्रीय सिलसिले का ये शाख है तजानी है जो सिलसिला है ना शाजिलिया दूसरी दूसरा, ये इसकी जानिया ब्रांच दूसरी। नहीं है। हाँ, तिजानिया तरीका वो जो शहीद थे ना, शहीद सोरवर्दी। ना शहीद और तो सबके मुरीद थे ना शहीद। हाँ जी 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 जी। शहीद काम करता था इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक में। उधर एक उमर थे डॉक्टर उमर, वो तिजानिया तरीका की। तो मैं उनसे बात किया तिजानिया के तरीका के बारे में। वो बता रहा है हमारी तरीका में हमेशा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होता है। ये तिजानी रहमतुल्लाह अलैह ये तो एक बुजुर्ग थे, उधर पास में मेरा ख्याल है किधर है इनका मज़र, तिजानी रहमतुल्लाह अलैह और उनका मज़र अब मज़र एक साथ में उधर। ये अफ्रीका में बहुत है तजानी सिलसिला, अफ्रीका में बहुत है। सारे अफ्रीका में तिजानी तरीका है। अभी आपने बताया कि क्या ना वो तो मुरीद नहीं कर सकते, जिक्र है करना। नहीं कर जारी दर्जा बताया। फनाफिल्ला बाकाबिल्ला अगर किसी का ताय नहीं हो हाँ, फना वो फिल जिक्र- शेख, फना फिल्ला और फना फिल फनाफिल्ला ओ नहीं बाकाबिल्ला अगर किसी का ताय नहीं हो मुजद्दिद साहब बताते हैं उनको जिक्र किसी को मुरीद करना हक नहीं है। तो एक स्टेज रूहानी स्टेज है। जी, फना फिल शेख और बाद फनाफिल शेख नहीं, फनाफिल शेख तो छोटे दर्जा के, हाँ, तो फनाफिल्ला ओ बाकाबिल्ला फना फिल तो एंड है ना अल्लाह के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि ये फनाफिल्ला अल्लाह के साथ नहीं है। फनाफिल्ला मेरी बदन में 4 चीज से अल्लाह ने पैदा किया, एक आग और पानी और मिट्टी और हवा। अल्लाह की जिक्र करते करते ये 4 छोड़ जाते हैं और रूह रह जाते हैं। रूह जा करके ये ऊपर चले जाते हैं, अल्लाह के साथ मिल अगर जाए तो बका बिल्ला होता है। चीज पानी अच्छा जी। पहले पाना बिल्ला होता है
बदन में कुछ नहीं है, सारे चार से चार तरफ चला गया। मैंने मंगवाया। ये तो प्रैक्टिकल होता है ना, आप लोग को बात करने से क्या फायदा। नहीं आप पानी, अभी पानी पी ले, पानी किधर से तैयार करिए किया, ये जो सुनने से आपको क्या फायदा। नहीं, ये आप अच्छा अभी तो कलब में हो, पाना बिल्ला बका बिल्ला की चिंता सोचने की क्या फायदा। कैसे सब सातों लताइफ मराकबे और कैसे हमारी मंजिलें तय हों कि हम दरियाए रहमत और शफाअत करें, ये कैसे हो। मैं हजरत साहब के पास गया, मेरे पहले फिट साहब से मेरा मुकाबला तय हो गया था। तो हजरत साहब के बता जाने के बाद हजरत साहब ने मुझे बता रहा है मुअज्जिम हार ये नौकूफ के मुकाबला होता है, ये बात करने साथ साथ हो गया। अच्छा, तो आप इनका थोड़ा पता क्यों आज आप हमारे पास लेक्चर है ना हमारे इसी के पढ़े, मैं पोस्ट कर दूँ। हाँ वो पोस्ट कर दीजिए। हाँ ये जरूर ये बातें क्योंकि मगर और किसी ने बता बात दी ये है ना, वो यही तो कह रहे और हैं ना, किसी से पता नहीं। थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल जाने का कोई फायदा नहीं। जब वो शेख समझते हैं ना कि मेरा फलाना मुरीद इस लेवल पे पहुंच गया, तो वो फिर खुद ही पता चलता है। जब तक ये आप अंदर ना जाए ना थ्योरेटिकल, आप क्या हम क्या करें, ये सब थ्योरी पे है। थ्योरी है, हम क्या करें सुन के। जब बात तो- शेख समझते हैं तो अपने आप रास्ते भी खुल जाते हैं, जराए भी खुल जाते हैं और अंदर की हालत भी तब्दील हो जाती है। तो थ्योरेटिकल तो फिर क्या करें हम जाके। थियोरिटी दे करके कुछ भी चीज नहीं बनते हैं, ये प्रैक्टिकल बनते हैं। और शेख को पता होता है कब किसको क्या देना। हाँ। खुद तो इन चीज़ों की जस्तजू नहीं करनी चाहिए। शेख को पता है कि मैंने कब किसको क्या देना और इंतज़ार करना चाहिए अपने शेख। मैं तो बांग्लादेश में बताता हूँ, जो रास्ता में झाड़ू देते हैं, मैला फैलते हैं, ये हमारे काम है। मैं इंसान को कलब से झाड़ू दे करके मैला फेंक देता हूँ, उसका मेरा कोई तफात नहीं है। वो रास्ता में झाड़ू देते हैं, सफाई करते हैं, मैं इंसान की कलब को छफे करता हूँ, फर्क नहीं है। मुझे फकर करने की कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह बताते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तसअ खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। अल्लाह बताते जो इंसान तुम घाटी कीत करके नहीं चलना, हाथ को लड़ा के नहीं चलना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, जो फकर करते अल्लाह इसको पसंद नहीं करते। वो कल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना अखाफ उम्मती शिरकुल असगर, काल मा हज़ा शिरकुल असगर या रसूलल्लाह, तो अल्लाह रिया, जो पकड़ करते ये रिया होता है। अल्लाह के नबी फरमाते मैं इसको डरता हूँ उम्मत के लिए,
अगर किसी उम्मत फकर करे तो ये शिरक हो जाते, शिरक हो जाते। इसलिए बुजुर्गी अल्लाह की कुर्बत हासिल करने से जितना छोटा होता है बुजुर्गों, जितना माटी में बैठ जाते हैं उसका तोहफा इतना बढ़ा देते हैं। अब जो बताते हैं मैं इतने बुजुर्ग हो गया, उसको खत्म कर देते हैं। अब जिक्र एक बार थोड़ा सा जिक्र और कर लो, हाँ, थोड़ा सा जिक्र करें। जिक्र इंशाअल्लाह शनिवार में करूँगा, अब आज तो नहीं है, अभी तो आ गया। सैटरडे को कहते हैं, सैटरडे को करो अपनी एनर्जी जो मिला दे, एनर्जी जो है ना वो अपनी मेरा दिल कहता है मेरा जिक्र तो खुद ही आओ ना, तुमने पूरा महीना एब्सेंट रह के आओ। इंटरव्यू